हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने की वकालत चल रही है तथा कथित एक देशभक्त पार्टी जिसे हम सभी लोग जानते हैं, उनका मंशा है कि भारत के संविधान, जिसे हमारे बापू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति और संविधान रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत की मेहनत के साथ इन दोनों शब्दों को स्वीकार किया। आज आरएसएस और कुछ भाजपा नेताओं की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ दो शब्द हैं या ये भारत की आत्मा से जुड़े हुए मूल्य हैं? इस पर हम सभी लोगों को विचार करने की आज जरूरत पड़ी। संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द कब और कैसे जोड़े गए? संविधान की मूल प्रस्तावनाओं में ये शब्द नहीं थे, ये बात सही। 42वें संविधान संशोधन 1976 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सपनों को जोड़ा। उस समय के तमाम बुद्धिजीवी जो पार्लियामेंट के अंदर थे, तमाम लोगों ने इस बात को कहा, इस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी शब्द को जोड़ा जाना चाहिए और ये जोड़ा गया। 1976 की ये 42वां संशोधन संविधान में हुआ। आज बाकी कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि संविधान जिस समय लिखा जा रहा था उस समय ये शब्द नहीं थे और इसलिए ये बाद में जोड़े गए, एक बहस छेड़ दिया गया है। तो क्या आज हम लोग जानेंगे कि संविधान के अंदर ये जो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए हैं, ये संशोधन सिर्फ उस भावना को स्पष्ट करने के लिए था। आरएसएस का कहना है कि यह सब विदेशी विचारधाराओं से प्रेरित है, भारत की परंपरा से मेल नहीं खाती। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि विदेशी परंपराओं का ये संध कैसे है? क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब भारत के लिए जरूरी है या नहीं? आज हम बात करें। बीजेपी के कुछ नेता इसे इमरजेंसी में खोपी गई विचारधारा कहते हैं, जो सरासर गलत है। उनका दावा है कि संविधान को भारतीयता के अनुसार फिर से करना चाहिए। क्यों? लेकिन सवाल है, भारतीयता किसकी? बहुसंख्यक की या सभी? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि संविधान से ये शब्द हटा दिया जाए। उस सवाल है कि भारतीयता किसकी? बहुसंख्यक की या सभी की? समाजवाद सोशलिज्म क्यों जरूरी है? समाजवाद का अर्थ है आर्थिक समानता, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों की चिंता। आप एक मिनट के लिए इस बात पर चले जाइए कि यदि संविधान से इन शब्दों को हटाया जाए जिसकी साजिश चल रही है, तो आर्थिक समानता बचेगी या जाएगी? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा अथवा नहीं? और संसाधन कौन सा? हमारे देश में खनिज पदार्थों का भरमार है। हमारे देश में उन्हीं सभी जो सामान हमारे पास हैं, जो मिनरल्स हैं, उस गरीबों के लिए भी आप भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब 2500 रुपया करके अपनी सरकारों में भी वितरण करने की बात चुनावों में किए। वो अलग बात है कि उन्होंने अपने किसी भी वादे पर आज तक को कामयाब नहीं हुए, न दिए लोगों। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा। दिल्ली में बीजेपी ने कहा कि 2500 रुपया हम देंगे, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला। केजरीवाल सरकार को जिस बात के लिए हटा दिया गया, केजरीवाल सरकार ने वो मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया था, वो भी बंद हो गया। केजरीवाल सरकार ने बसों में फ्री किया था महिलाओं के लिए, वो भी बंद हो गया।
केजरीवाल सरकार ने तमाम लोगों को सर्टिफिकेट घरों में बनाने की बात की थी, बन रहा था, वो सब बात खत्म हो गया। ये समाजवाद का ही मामला था जो लोगों को देने की बात थी। न्यायपूर्ण वितरण हो रहा था, लेकिन अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो मनमानी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का है किसी की भी हो वो करना शुरू। इसलिए इन दोनों चीजों का रहना जरूरी है। भारत जैसे विशाल विषमता वाले देश में समाजवाद ही वो दिशा देता है जिसमें सबको समान अवसर मिल सके। क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां अमीर और अमीर होते जाएं और गरीब, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? आज चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथ में पूरे देश का 80% संसाधन उन पे कब्जे में हैं। गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीबों को अंग्रेजों की तरह वो रोटी देने की बात कर रहे हैं, फ्री ले लो अनाज, लेकिन तुम नौकरी मत मांगो। तुम 1 रुपए किलो अनाज लो, लेकिन तुम बेकारी और बेरोजगारी की बात पर तो सड़कों पर मत बिको। ये वही चाहते। भारत का जन संघर्ष आंदोलन और आजादी सबका मकसद था आर्थिक और सामाजिक न्याय। इसका उदाहरण है राशन प्रणाली। आज राशन प्रणाली को भाजपा बंद कर दे अगर हिम्मत है, नहीं बंद कर सकती। केंद्र की सरकार उसे नहीं बंद कर सकती, उन्हें वोट पर खतरा होगा। लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द से इन्हें बहुत एतराज। राशन प्रणाली, शिक्षा में आरक्षण, जिसका ये विरोधी हैं, इन्हें बस चलेगा। अगर समानता और ये खत्म करना चाहते हैं, इसका वजह है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो शब्द संविधान में है, उन्हें इनको अच्छा नहीं लगा। राशन प्रणाली, शिक्षा में आरक्षण, मनरेगा, ये सब समाजवादी सोच की उपज है। मनरेगा किसने दिया? राशन प्रणाली किसने दिया? फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस की सरकार लाई थी। ये श्रीमती हमारी सोनिया गांधी जी का देन है। तो दोस्तों, आपने अभी तक मुझे सुना कि ये जो कुछ भी है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने इन शब्दों के तहत देश के उन्नति के लिए इन्होंने ये काम किया कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है, बल्कि यह है कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करने लगे तो भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब हिंदू धर्म के लोग अपने अपने परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुस्लिम धर्म में अपनी व्यवस्था है, वो कुरान को सबसे बड़ी किताब है उनका, और मस्जिदें उनकी है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। और इसी तरह ईसाई अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। सिख अपने धर्म के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब के तहत वो माथा टेकते हैं। अगर राज्य किसी एक धर्म के बारे में बात करना शुरू कर दे तो देश के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल मचना शुरू हो जाएगा। भारत एक बहुधर्मी देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। इसलिए सभी धर्मों का बराबर सम्मान देना संविधान का मुख्य कार्य है। और इसी के तहत 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए सेकुलर शब्द को लाया गया और प्रस्तावनाओं में इसको जोड़ा गया। साथियों, समाजवाद का मतलब आर्थिक और सामाजिक समानता की ओर बढ़ना, यानी हर व्यक्ति को अवसर और संसाधनों तक उनको समान रूप से भागीदारी पहुंचे, इसकी सारी व्यवस्था है। और इसलिए कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? भारत में समाजवाद का मतलब साफ है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक को समान रूप से उपलब्ध किया जाए। और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे संविधान की आत्मा है। इन्हें समझना और संरक्षित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अब कांग्रेस की सरकार ने इन बातों को 1976 में समझा कि अगर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इस देश में लागू हो जाए
तो देश बहुत तरक्की करेगा। सभी लोग अपने अपने धर्मों का समान रूप से अपना उसके तहत कार्य करें, इबादत करें, पूजा पाठ करें, और जो देश की संपत्ति है, यह वेलफेयर स्टेट कहा गया है इंडिया को। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जितनी संपत्तियां हैं उसमें समान रूप से सभी लोगों की भागीदारी। अगर समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए तो आज जिस तरह से 20% लोगों के पास 80% संपत्ति 11 वर्षों में आ चुका है, आने वाला समय में अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाती है तो 100 में 100% प्रॉपर्टी पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का राज होगा, और ये लोग देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आरएसएस का सपना है वो पूरा होगा। इसलिए तमाम दोस्तों से अपील है कि इन बातों को जन जन तक पहुंचाएं, और ये संविधान में जो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को रोका जाए। सोनिया गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद है कि उसने 1976 में इन शब्दों को प्रस्तावना में ला के रखा है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाता रहूं। आगे आने वाले दिन में मैं पुनः ज्वलंत मुद्दों पर कई वीडियो बना रहा हूं, और शीघ्र ही आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।